अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं और आप लोगों ने कुर्बानी कैसे मनाई, ज़रूर आप हमें बताएं और अपनी खैरियत भी हमें ज़रूर बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करम से आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं। तो हम अपनी पढ़ाई को चालू करने से पहले इस चैनल के बारे में बता दें कि ये चैनल हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे होना है इसके बारे में बताता है। इस चैनल से हमें मालूम चलता है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत कैसे करनी है। हमें इस चैनल के ज़रिए मालूम चलता है कि मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमान रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज मैंने आपके सामने जिन 3 बातों का जिक्र किया है उनकी बंदगी असली शिर्क है। अपने पत्थर की बूत तोड़ दें और ईंटों से बने, चूनों से बने बूत खाने ढा दें, मगर सीनों में जो बूत खाने बने हुए हैं उनकी तरफ ज़रा ध्यान दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त उन बातों को तोड़ना है। अगरचे मेरा खुतबा तमाम मुसलमानों से है और मुझे यकीन है कि सारी दुनिया और तमाम हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कदर नुकसान उठा रहे हैं वो उन्हीं 3 बातों की पूजा का अंजाम है। इस वक्त मेरे सामने मेरे पंजाबी भाई हैं, यानी कि जब ये खुतबा हो रहा था, जब ये समझाया जा रहा था, मौलाना मौदूदी जब ये बात समझा रहे थे तो उस वक्त जो है वहाँ पे मौजूद पंजाबी भाई थे, वो उनसे फिर ये बातचीत कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने तमाम मुसलमान हैं। वो किस जगह के मुसलमान हैं मुझे इल्म नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे वीडियो को कौन कौन देखते हैं, कौन से कंट्री, कौन से शहर से, कौन से जगह से लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये खुतबा तमाम लोगों के लिए है, तमाम मुसलमानों के लिए है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर उनसे कहता हूँ कि आपकी तबाही और आपकी ज़िल्लत और मुसीबत की जड़ें 3 चीज़ें हैं जो आपने अभी मुझसे सुनी हैं। आगे मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि पंजाब की सरजमीन में आप इतने ज़्यादा, यानी कि मुसलमानों की तादाद वो बयान कर रहे हैं कि आप लोग इतने ज़्यादा हैं पंजाब की सरजमीन में और फिर भी मुश्किलें और ज़िल्लत ये सब कुछ उठाना पड़ रहा है। जबकि आपकी तादाद इतनी ज़्यादा है फिर भी इतनी सारी ज़िल्लतें उठानी पड़ी। तो बिल्कुल ये गौर करने वाली बात है जो अभी मौलाना मौदूदी की हमने ये जो बात पढ़ी है कि आज मुसलमानों की क्या कमी है। हर जगह मुसलमान की तादाद ज़्यादा है लेकिन फिर भी मुसलमान खसारे में, फिर भी मुसलमान नुकसान उठा रहे, फिर भी मुसलमान तबाह व बर्बाद है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जो हम लोगों ने आगे पढ़ी है, इससे पहले पढ़ चुका है कि 3 गुमराही क्या है। बेशक ये बात सही कहा है मौलाना मौदूदी ने कि आप पत्थर की बूत तोड़ दें, ईंट के, चूने के बने बूत खाने आप ढा दें, लेकिन जो सीनों के अंदर जो बसी है, सीनों के अंदर जो हमने शिर्क कर रखा है उसकी वजह से हम तबाह बर्बाद है और हमें उस पर गौर करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। एक मुसलमान तो अपने रब के उस वक्त भी करीब होता है अगर वो किसी बूत खाने में खड़ा हो। ज़रा इस बात पर गौर करिएगा कि एक मुसलमान अपने रब के उस वक्त भी करीब होता है जबकि वो एक किसी बूत खाने में खड़ा हो। बात यहाँ पे समझने वाली है क्योंकि वो मुसलमान अपने सीने में अल्लाह को रखता है। ये बात गौर करने वाली है कि उस मुसलमान के सीने में अल्लाह की इताअत है,
اللہ کی محبت ہے، رسول کی اطاعت ہے، رسول کی محبت ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک مسلمان اس وقت تک شرک سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے سینوں سے ان شرک کاموں کو، ان شرک سوچ کو نکال نہ پھینکے۔ تو آگے مولانا مودودی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے سوچتے سمجھتے ہیں تو اصل چیز یہی ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانی رواجوں کی بندگی اور خدا کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کو طاقت کے باوجود بھی کھوکھلا کر دیا ہے۔ بہت ہی بہترین بات کہی ہے یہاں پہ کہ آج ہمارے پاس اگر پاور بھی ہے نا، پھر بھی ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج اگر ایک مسلمان کسی بڑے پوسٹ پہ ہے، پولیس ہے، جج ہے، کسی اچھے پوسٹ پہ ہے، اس کے پاس طاقت موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ذلت، تباہی، بربادی میں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ 3 باتیں ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ مسلمان آج اس 3 باتوں کو یعنی کہ 3 گمراہی جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، اس سے جوجھ رہا ہے اور اسی 3 گمراہی کی وجہ سے ہی برباد ہے۔ ہم مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، ہم اچھے طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے، کیونکہ ہماری عملی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی چھوڑ دی ہے اور ہم نے واقعی ان کی محبت کو نہیں سمجھا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بالکل صحیح کہا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنائیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہم کو اس بات پر غور بھی کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کیوں ہم ابھی بھی کسی کے ادھین ہیں، ہم کیوں ابھی بھی اتنے تعداد ہونے کے بعد بھی تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں، کیوں مسلمان کی تعداد اتنی ہونے کے باوجود بھی مسلمان کی حکومت نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کو غور فکر کر کے اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں نقصان کا باعث ہے اگر ہم 3 شرک کرتے ہیں، تو اگر یہ 3 شرک ہمارے سینے میں موجود ہے تو ہم بالکل گمراہ ہونے والے میں سے ہیں اور ہم جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی اس پر غور کریں گے اور ہم سب مل کر اپنے نفس، اپنی زندگی میں وہ 3 گمراہی کو نکال پھینکیں گے اور اپنے اللہ کے حضور ایک بہتر مسلمان، ایک مومن مسلمان بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو چلیے پھر آپ سبھی اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔